हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज का जो टॉपिक है जो कि 2023 के लिए 2023 के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये तो आग लगा देगा। एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर एक साल का मतलब प्रत्येक साल ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आइए इसमें हम बहुत तरीके यानी बहुत बेसिक तरीके से हम आपको क्वेश्चन को बताते हैं, और 2023 में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उसके लिए तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है, ये जो आपका सबसे पहली क्लास 10th यानी मैथ जो है, ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं 7.2 प्रश्नावली पे। ठीक है, तो आप कहिएगा कि 7.2 में ऐसी कौन सी क्वेश्चन है जो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक साल पूछता है। तो हम एक ही बात कहेंगे कि इसमें सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ओनली फॉर दो है। ओनली फॉर कितना? ओनली फॉर आपका दो है, एक पहला और एक आपका हो गया दूसरा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो में वही दो क्वेश्चन को डिटेल से समझते हैं, और जितना भी इसमें फॉर्मूला है उस सब को आज समझते हैं। बहुत आराम, बहुत आसान तरीके से आज समझते हैं। देखिएगा पहले वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, इसमें हम पहली बात क्या कर लेते हैं, कुछ बेसिक देख लेते हैं इसमें टॉपिक क्या आती है। ठीक है, तो इसमें टॉपिक सबसे पहले आपका आते हैं विभाजन, विभाजन सूत्र। सबसे पहली टॉपिक आपका क्या है? विभाजन सूत्र है। तो विभाजन सूत्र में सबसे पहली बात क्या है? विभाजन सूत्र में या आपके बीच की दूरी में सबसे पहली बात है, इसमें एक रेखा आपको विड्रॉ करना पड़ता है, जो कि रेखा के लिए कम से कम दो बिंदु की जरूरत है। कितने बिंदु की? कम से कम दो बिंदु की जरूरत है। तो अगर मान लेते हैं, अगर आपके पास ए आपका रेखा है, सॉरी ये आपके पास ए आपका एक बिंदु है और आपके पास ए आपका बिंदु है। ठीक है, अगर इस दोनों बिंदु को अगर मिला देते हो तो क्या एक बन जाती है? एक बन जाती है रेखा। क्या बनती है? रेखा। अब देखिएगा पहली बात, पहला वाला बिंदु जो जैसे मान लेते ए हो गया, ई वाला बिंदु हम मान लेते बी हो गया, हो गया। अब देखिएगा पहला वाला यहाँ पर बिंदु अब मान लो x1, y1 हो गया। यहाँ पे आप मान सकते हैं यहाँ पर x2 हो गया, यहाँ पर y2 हो गया। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। विभाजन का मतलब क्या होगा? बंटवारा। बंटवारा का मतलब होती है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास दो बिंदु हैं, अगर दो बिंदु के बीच में अगर मान लेते P हो गया, क्या हो गया? मान लेते इसको P। ठीक है, और P वाला बिंदु को हम मान लेते हैं यहाँ पर x, क्या हो गया? y हो गया। तो आप गौर से देखिएगा, ए वाला जो अभी बिंदु हमने जो दिया इसको हम बोले थे, सबसे पहली बात है विभाजन बिंदु। क्या बोल लेते हैं? विभाजन बिंदु इसको बोल लेते हैं। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे देखिए, विभाजन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो, देखो विभाजन का मतलब देखिए यहां पर एपी है, एक खंड तो ए हो गया और एक खंड आपका ए हो गया, वही आपका होती है विभाजन। खंड, खंड का मतलब हो गया बंटवारा। अब यहां पर देखिएगा, यहां से पहला जो टॉपिक यहां तक चलेगा इसको बोलते M1। क्या बोलते हैं? M1, M1। और यहां से यहां तक जो टॉपिक चलेगा वो आपका क्या हो गया? M2 हो गया। क्या हो गया? M2। और ये जो M1 और M2 जो आप देखते हैं, M1 अनुपात यहां पर जो M2 देखते हैं, ये क्या है? तो इसी को बोलते हैं हम लोग विभाजन अनुपात। क्या बोलते हैं? विभाजन अनुपात, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब आइए कि इसमें सबसे पहली बात है, हम कैसे पहचाने कि ये सवाल आपका विभाजन सूत्र पे बैठेगा। एक ही टेक्निकल आप अपनाइएगा कि अगर जिस सवाल में अगर अनुपात अगर दे दिया, ठीक है, किस अनुपात में विभाजित होगा, धड़ाक से दिमाग की बत्ती बल जानी चाहिए कि ये आपका विभाजन सूत्र पे ही बैठेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात है, तो फॉर्मूला क्या होती है? ओनली फॉर फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। ठीक है, पहली फॉर्मूला होती x के मान के लिए। ठीक है, अब क्या करना, आराम से बट्टा बना देना। अब बट्टे के नीचे में M1 प्लस क्या लिख देना? M2। इतना तो लिख सकते हो। अब क्या करना है, अब बट्टे के ऊपर में आप लिख सकते M1 x2 हो गया। अब यहां पर M1 है तो यहां पर M2, इधर कम उधर ज्यादा, इधर ज्यादा उधर कम। ठीक है, कम बेस है।
m है तो m हो गया प्लस m2 है, और यहाँ पर x2 है तो यहाँ पर क्या हो गया x1। ये हो गया किसके लिए, तो x के लिए। अब y की बात है, तो y में भी कुछ नहीं करना है, ठीक है। y में सबसे पहली बात है, y के लिए क्या करना है, बिल्कुल वही बात है, बट्टा में जो वही लिखो, m1 प्लस क्या हो गया m2 हो गया। अब यहां पर देखो m1 है तो m1 का क्या हो गया m1 होगा, x2 है, x का मान निकालिएगा तो x2, अगर y का मान निकालेंगे तो क्या होगा y2, प्लस है प्लस m2 है तो यहां पर आप दे दो m2, ठीक है। अब यहां पर x1 है तो यहां पर क्या हो गया y1। ये क्या है, यही तो है विभाजन फॉर्मूला, विभाजन। इसी से आपका किसका मान निकलेगा, x का और y का, ठीक है। तो ये आपका हो गया विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, और इसी पे आपका सवाल बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये चीज तो आपने देख लिया कि ये विभाजन सूत्र का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी में कुछ और फॉर्मूला होती है जो उस पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं, ये तो आपका हो गया विभाजन, ये हो गया विभाजन सूत्र। कभी कभी आपके सवाल में कभी कभी आता है, सबसे पहली बात है मध्य बिंदु, क्या आता है पहले मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु में क्या होगा, मध्य बिंदु में भी एक रेखा विड्रॉ करना होगा, जिसके लिए दो बिंदु लेना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक बिंदु यहां पर, एक बिंदु यहां पर, ठीक है, और इसको मिलाते हैं ना तो एक रेखा बनती है, रेखा बन गया। पहला वाला वही मान ले a मान लेते हैं, और इसको हम मान लेते हैं b। यहाँ पर आपका हो गया x1 हो गया, कॉमा यहाँ पर y1 हो गया, और ये आपका हो गया सबसे पहले x2 हो गया, और कॉमा यहाँ पर क्या हो गया y2 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और बीच वाला जो बिंदु होती है इसको हम मान लेते हैं पहली बात p, क्या मान लिए p। अब p यहाँ पर हो गया x, y हो गया, ठीक है। तो ये जो होती है इसी को बोलते हैं मध्य बिंदु, क्या बोलते हैं मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होगा, तो मध्य बिंदु में भी x की फॉर्मूला होती है। तो x का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल है, x1 कतला कतला वाला को जोड़ दो, x1 प्लस क्या होगा x2 हो गया। अब बट्टा में लगा दो दो, दो क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक x1 हो गया एक x2 हो गया, इसलिए बट्टा में लगाते हैं दो, ठीक है। उसके बाद y, तो y का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पर ये कतला कतला वाला को जोड़ो, अब सेकेंड वाला कतला कतला वाला को जोड़ दो, तो यहां पर y1 है, तो y1 प्लस क्या हो गया y2, अब बट्टा यहां पर हो गया 2। यही है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। मध्य बिंदु से भी बहुत सारा सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। इससे आप मान लीजिए, तो इससे आपका क्वेश्चन एक पूछेगा अनुपात तो फिक्स है। इससे पहले हमने आपको 20 की दूरी वाला बताया, जिसमें 3 वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबको कर लीजिएगा, तभी नाम लीजिएगा कि देखिएगा कि भाई एक क्वेश्चन पूछता है कि नहीं पूछता है, ठीक है। एकदम जोश के साथ इसको बनाइएगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखो आपने देख लिया विभाजन सूत्र, देख लिया आपने, देख लिया मध्य बिंदु। एक आता है आपका मूल बिंदु, कौन सा मूल बिंदु, ठीक है। तो कहिएगा मूल बिंदु क्या होती है, तो मूल बिंदु का कुछ नहीं करना है, मूल बिंदु का मतलब सीधी आप लगा दीजिएगा रूट, ठीक है। पहला का x है तो x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया y का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अगर आपसे कहेगा, अगर एग्जाम, अगर देख लीजिए एग्जाम्पल में कि अगर दे दिया बिंदु, बिंदु दे दिया, कहेगा 2 कॉमा कह दिया 5, 2 कॉमा 5 का मूल बिंदु क्या होगा, मूल बिंदु क्या होगा। तब मूल बिंदु का मतलब पहला वाला तो गया x का मान, बाद वाला हो गया y का मान, तो हमसे कहा मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि पहला का स्क्वायर, तो यहां पर पहला कितने 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस ना, अब यहां पर y2 है ना, यहां पर y है, तो y का स्क्वायर, तो y कितने हैं 5, तो 5 का स्क्वायर आप देख लीजिए, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 5 का हो गया 25 ना, तो 25 4 कितना हो गया 29 हो गया। तो यही आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या मूल बिंदु हो गया, ठीक है। तो यही बात है, तब मूल बिंदु आपने देखा, मध्य बिंदु देखा, और हो गया विभाजन सूत्र। इसमें इतना ही फॉर्मूला है, इसमें इतना ही फॉर्मूला, इससे ज्यादा फॉर्मूला इसमें है ही नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल में, जो कि मोस्ट भी है 2000
2023 के लिए एकदम पक्का गारंटी कहते हैं, आग लगा देने वाला ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन आपका हर एक साल एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो कि ये जो क्वेश्चन है मोस्ट ये जो क्वेश्चन आप देखते हो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि 2023 के लिए ये सब फिक्स है। ये जो क्वेश्चन आप देखते हो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपका फिक्स है, ये फिक्स ही है, ठीक है। ये गारंटी लेते हैं कि क्वेश्चन फिक्स है। देखिए कितना अच्छे से तरीके से हम आपको बनाते हैं, एक बार देखिएगा जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिएगा उस बिंदु के निर्देशांक उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो इस सवाल बनेगा कैसे, तो हमने बोला कि आराम से और बढ़िया से आपको बनाना होगा फिगर के साथ, फिगर कुछ नहीं करना, वही रेखा आपको बनाना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक रेखा है, जैसे हमने ले लिया कि एक रेखा आपके पास है, ठीक है, और ई वाला बिंदु आप मान लेते ए, अपना मन से मान लीजिए ई वाला बिंदु हो गया बी, ठीक है। ए वाला मान कितना दिया है -1 हो गया, और ई वाला बिंदु आपको कितना दिया है तो 4, ठीक है, 4 कॉमा माइनस हो गया 3 हो गई वाला। अब यहाँ पे गौर से आप ये वाला देखिएगा कि क्या सवाल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर ये जो ये जो मेन जो बिंदु जो देखते ये क्या है, तो यही आपका विभाजन की डिसीजन देती है, ठीक है। ये वाला बिंदु आपका हो गया क्या P, अब P को आप मानिएगा x, y, यानी निर्देशांक, ये हो गया आपका निर्देशांक, यानी x और y का मान आपको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या है, अब यहां से डिजिट की बात है, यहां से और यहां तक होता है क्या, देखो अनुपात की बात है, तो यहां से यहां तक अनुपात कितना दिया है 2, तो यहां से यहां तक आपका 2 हो गया, और यहां से यहां तक आपका हो गया 3, ये 3 हो गया। ये जो देखते हो 2 और 3 ये क्या है अनुपात, अनुपात का मतलब m1 और m2 का मान है, तो ये आपका हो गया पहली बार m1 और ये हो गया आपका क्या, ये आपका हो गया m2 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये जो आप देखते हो पहला लिख सकते हो x1 x1 y1 हो गया, ये आपका हो गया आपका x2 हो गया, और ये आपका हो गया y2 हो गया, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो पहले आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, पहले मान लीजिएगा, माना वह बिंदु P इंटू हमने माना x, y है, हो गया। अब यहां से सीधे लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से किसका फॉर्मूला, तो पहले x का चाहिए, इसलिए पहले x का फॉर्मूला बैठाएंगे। x का फॉर्मूला क्या हमने बोला, बट्टा बना लीजिए, m1 प्लस क्या हो गया m2 हो गया, m1 हो गया x2 प्लस m2 x1 हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या बराबर है, तो बराबर यहीं पे बना लीजिए। m1 का मान कितने हैं 2 है, तो m1 के जगह पर रखेंगे 2 प्लस, तो क्या हो गया प्लस m2 है, m2 का मान कितने हैं, m2 का मान 3 है, 3 हमने दे दिया। अब आइए सवाल में m1 है, m1 का मान तो ये आपका 2 है, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुना का चिन्ह, x2 का मान कितनी 4, तो x2 के जगह पर रखेंगे 4 प्लस, तो क्या हो गया प्लस m2 का मान कितने 3 गुने x1 है, x1 का मान कितने हैं तो -1, माइनस वाला क्वेश्चन में रख दिए। अब यहाँ पर थोड़ा हल यहाँ पे कर लीजिए, बट्टा हो गया, 3 और 2 जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया 5, 2 चौका हो गया 8 हो गया, ई प्लस और माइनस, ई प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया -3 का कितना हो गया 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 8 में से 3 घट गया 5, अब 5 बट्टा हो गया 5 काट दीजिए, इसका आंसर कितना हो गया 1, यानी x का कितना वैल्यू आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। अब सबसे पहली बात देखिएगा x का तो मान आ गया, अब यहां से निकालते हैं y का मान, किसका मान y, यहाँ पे देखिएगा y का मान, ठीक है। तो y का फॉर्मूला क्या होती है आप लोग को पता है, y का फॉर्मूला वही होगा m1 y2 प्लस m2 क्या होगा y1, अब बट्टा में वही होगा आपका m1 प्लस क्या होगा m2 हो गया। यहाँ तक m1 का मान पता है कितनी है 2, तो यहाँ पर m1 के जगह पे 2, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर y2 है, तो y2 का मान कितने है -3 है, तो हम यहाँ पर y2 के जगह पर रखेंगे
3 हो गया, यहाँ तक प्लस है, प्लस हो गया। m2 का मान पता है, m2 का मान कितने हैं 3 गुने y1 का मान कितने हैं 7 हो गया, बट्टा लगा दीजिएगा। m1 का मान कितने 2 प्लस कितने हो गया 3। अब यहां से हल करना है, देखो 2 तिया हो गया 6, 6 में लगा ना -3 तो 2 तिया 6 हो गया, प्लस है तो क्या हो गया प्लस 3 सत्ते कितना हो गया 21 हो गया। अब यहां पर देख लीजिएगा, दिमाग लगा लीजिएगा, 2 3 मिलकर हो गया कितना 5 हो गया। यहां से हल कर लीजिए, 21 में से 6 गया तो कितना हो गया 15, 15 6 21 बट्टा यहाँ पर हो गया 5, काट दीजिएगा तो 5 तिहाई 15 हो गया। यही आपका मान ही चाहिए था, वो आपका मान हो गया। ठीक है, तो आपने क्या माना था, तो हमने माना था वह बिंदु P इंटू एक्स कॉमा वाई है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नीचा में, अतः वह बिंदु P इंटू एक्स माने थे, एक्स का मान कितना 1 कॉमा कितना है इसका 3 है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत आसान है और ऐसा क्वेश्चन आपके उदाहरण में भी पूछा गया है। एक क्वेश्चन आपका ये जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन हर एक साल पूछा गया है, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन आप बना लेते हो तो 1 आपको 2 नंबर मिल जाएगा पक्का। ये पूछता है विभाजन, विभाजन विभाजन सूत्र फिक्स है। तो अगला जो क्वेश्चन सबसे पहली बात है, जो कि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो सबसे पहली बात क्वेश्चन है, ये तो काफी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। जो कि एक क्वेश्चन आप देखिएगा बहुत बार एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वो भी सम त्रिभाजित। कौन सा सवाल, सम त्रि का मतलब जानते हो 3 सम त्रि का मतलब 3। इस सवाल बहुत बार पूछा गया है, जितना तारीफ करे इसके लिए उतना कम। बोले हैं कि आप 7.2 में ओनली फॉर 2 ही क्वेश्चन अगर बनाते हो, पहला और दूसरा, ये मोस्ट वीवीआई आपका एक क्वेश्चन है, जो कि हर एक साल क्वेश्चन पूछता है। देखिएगा, बिंदु 4 -1 और 2 -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, समत्रिभाजित, तो इसमें कुछ लॉजिक हम आपको बताते हैं कि इसमें लॉजिक क्या है। अगर मान लेते सबसे पहली बात है समद्विभाजित, आपसे पूछेगा कि समद्विभाजित का मतलब क्या, समद्वि, इसमें समत्रिनी का समद्वि, समद्वि का मतलब जानते हो, समद्वि का मतलब 2, कोई भी 2 बिंदु। समद्वि का मतलब अगर मान लेते हैं, अगर आपके पास एक रेखा है, ये मान लेते ए है और ये मान लेते पहली बात बी है ना, हमसे कहा गया समद्वि, द्वि कहेगा तो इसके बीच में कोई एक ही बिंदु यहाँ पे टच होगा, पी। हमने मान लिया कि पी, अगर समद्वि कहेगा तो बीच से एक ही बिंदु विड्रॉ होगा। क्यों, देखिएगा, अगर मान लेते हैं, अगर इसको हम अगर मिटाते हैं तो देखो उधर जाकर देखिएगा 2 बिंदु हो गया, यानी इधर से अगर इसको हम अगर इधर से मिटाते हैं तो एक ए हो गया, एगो पी हो गया ना, तो यानी इसका मतलब ए पी जो हो गया, ये 2 बिंदु हैं, एक ए हो गया एक पी हो गया। अगर हम ए को मिटाते तो यहाँ पर 2 बिंदु हो गया। तो देखिए, सबसे पहली बात है समद्वि का मतलब, अगर आपसे कहेगा समद्वि तो कहेगा इसका अनुपात का मान कितना होगा। अगर आपसे कहेगा समद्वि तो इसका अनुपात का मान कितना होगा। तो देखिएगा, आप लोग कहिएगा, देखिए अगर यहां पर देखो, अगर ये आपका बिंदु है ना, अगर यहां से अगर यहां तक अगर जाएंगे, अगर यहां से अगर यहां तक जाएंगे तो कै गो बक्सा बना, कै गो बक्सा बना, तो कहिएगा एगो बक्सा बना। कै गो बक्सा बना, एगो। अगर यहां से अगर हम अगर यहां से अगर यहां तक अगर जाते हैं तो इधर कै गो बक्सा बना, ओनली फॉर 1 बक्सा बना ना। तो इसका समद्वि का अगर अनुपात कहा जाए तो 1 अनुपात कितना होगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहां से और यहां तक का बक्सा का विड्रॉ एक ही है और यहां से यहां तक की बक्सा का विड्रॉ एक ही है, इसीलिए समद्वि कहेगा तो अनुपात का मान आपका 1 अनुपात क्या होगा 1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लो, अगर इसके बाद हम अगर ले लेते समत्रिभाजित, समत्रिभाजित, अगर समत्रि, देखो समत्रि त्रि का मतलब 3। ठीक है, उस बिंदु में अगर आपको कहेगा समत्रि तो त्रि का मतलब होती है 3। तो 3 का मतलब है कि अगर आपके पास अगर ये रेखा है, ठीक है, अगर मान लेते अगर यहां पर ए हो गया,
अगर यहाँ पर मान लेते बी हो गया ना, तो हमसे कहा गया समत्री, त्रि कहेगा तो आपको बीच से दो बिंदु लेना होगा, तभी जाकर समत्री कहलाएगा। कैसे? तो देखिएगा, अगर मान लेते ये आपका हो गया पी ना, ये आपका हो गया क्यू, हो गया क्यू। अब यही है आपका समत्रिभाजित। अब समत्री का मतलब हो गया क्या? तीन। अब तीन का मतलब ये कहिएगा कि अगर मान ली इधर से अगर झांपते हैं, इधर कै गो बिंदु कहला गया ना, देखिए पी बी हो गया, क्यू हो गया, पी हो गया, इधर कै गो बिंदु हो गया? तीन गो। अगर इसको अगर क्लोज करते हैं, इधर भी कै गो है? तीन गो। तो समत्री का मतलब हो गया तीन। लेकिन आपसे कहेगा कि अगर समत्रिभाजित है तो इसका अनुपात कितना होगा? तो देखिएगा, तो पहली बात है पी की पहली बात करते, देखो पी, ये पी है। अब यहां से देखो, यहां से गौर करो, यहां से यहां तक कै गो बक्सा है? तो कहिएगा ओनली फॉर एक है, तो एक हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिएगा तो इधर कै गो बक्सा है? तो कहिएगा एक बक्सा तो यहां से यहां तक है। देखिए एक बक्सा यहां से यहां तक है और एक बक्सा यहां से यहां तक है, तो यानी यहां से और यहां तक कितना हो गया? दो हो गया। दो होगा कि नहीं होगा? देखिए यहां से यहां तक तो बक्सा एक ही बना, और यहां से यहां तक एक बक्सा ये बना और एक बक्सा ये बना, तो मिलकर कै गो बक्सा हो गया? बोलिए फिर दो बक्सा हो गया। तो ये हो गया आपका पी के लिए। और क्यू की बारी कर ले, तो अगर क्यू है तो क्यू का क्या होगा? तो दिमाग लगाइएगा, ये तो क्यू है, अगर क्यू की बारी कर लेते तो क्यू अगर यहां से यहां तक विड्रॉ होगा तो एक होगा, अगर यहां से यहां तक अगर विड्रॉ होगा तो कै गो बक्सा बना? तो दो बन गया। कै गो बना? दो। यानी यहां से यहां तक आपका, यानी यहां से और यहां तक आपका कै गो बक्सा बना? दो बक्सा बना। अब यहां से देखिएगा, और यहां क्यू है, क्यू से इधर कै गो बक्सा बना? तो कहिएगा सर एक ही बक्सा ही बना। तो ओनली फॉर यहां से यहां तक जो इसका अनुपात होगा कितना होगा? एक होगा, ठीक है। तो यही होती है समत्रिभाजित, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम चलते हैं सवाल में, ठीक है। अब सबसे पहली बात आपसे कहा गया समत्रिभाजित, ठीक है। तो आप देखिएगा, आपके पास समत्रिभाजित कहा ना, आराम से एक रेखा आप बना लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर आपका ए हो गया, यहां पर आपका बी हो गया। समत्रिभाजित कहा तो अपने से ले लेना है दो बिंदु पी, और यहां पर आपको ले लेना है क्यू, हो गया। पहला वाला बिंदु देखिए कितना दिया है? 4, 4 कॉमा माइनस 1 है। अब बी वाला कितना दिया है? तो बी आप भर लीजिएगा 2 कॉमा माइनस 3 हो गया। अब यहां पे दिमाग लगाइएगा, ये पी है, पी निर्देशांक आपसे का, तो पी को आप मानिएगा एक्स, एक्स कॉमा वाई, और क्यू को भी मानिएगा क्या? एक्स कॉमा वाई, हो गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा अनुपात, यहां से गौर देखिएगा, अगर यहां से अगर बात हम कर दी जाए यहां से यहां तक पी की, तो अनुपात कितना यहां से यहां तक होगा? पी के लिए, पी का यहां से यहां तक आपका होगा 1, ठीक है। और यहां से यहां तक कितना होगा? 2, पूरा सर्किल। ये किसके लिए हो गया? पी के लिए। ये आपका हो गया M1 और ये आपका हो गया M2, ठीक है। उसके बाद क्यू की बारी है, तो अगर क्यू की बात कर ले यहां से यहां तक की, तो क्यू का देखिएगा यहां से कै गो बक्सा? एक और एक बक्सा दो, तो यहां पर आपका हो गया 2, कहां तक? तो क्यू तक, ठीक है। और क्यू से बक्सा यानी यहां से अगर यहां तक विड्रॉ करते तो यहां तक कै गो बक्सा होगा? ओनली फॉर एक ही होगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सवाल में, ठीक है। तो यहां पर दो निर्देशांक आपको निकालना है, समत्रिभाजित में दो आपको चाहिए। पहला हो गया पी, बाद वाला हो गया क्यू। तो पहले निकालेंगे बिंदु हम पी के लिए, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, सबसे पहली बात है माना वह बिंदु पी एक्स कॉमा वाई है, हो गया। तो यहां पर देखो, अभी P की बात कर लेते हैं ना, तो अभी P का M1 और M2 का मान क्या होगा? तो M1 का मान आपका हो गया 1 और M2 का मान कितना हो गया? 2। यहां तक आपने मान ली, इसको माने थे ना अपने x, y, ठीक है। अब यहां से क्या करना है? विभाजन सूत्र बैठा देना है, विभाजन सूत्र से बैठा दीजिएगा। किसका फॉर्मूला? वही x का। अब यहां पर देख लो, ये x हो गया, ये y1 हो गया, ये आपका क्या हो गया? x2 हो गया, ये क्या हो गया? y2 आपका हो गया, ठीक है। अब यहां से बक्सा ऐसे बना दीजिएगा, नीचा से क्या लिखते हैं? तो M1 प्लस M2, और यहां पर x है ना, तो M1 x2
और प्लस क्या हो गया m2 क्या हो गया x1 हो गया। अब यहां से मान तो आप सेटअप कर सकते हो। सेटअप करने का मतलब हम देखिए, सबसे पहली बात यहां पर क्या करेंगे, नीचा में दिखाई आपको नहीं देता होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, आप लोग बनाइएगा नीचे में, लेकिन हम यहां पर सेट करते हैं ऊपर में, जो कि दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, सीधे क्या करना देख लीजिए, बराबर है। ठीक है, तो यहां पर m1 है, तो m1 का मान आपका हो गया पहली बात 1, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह। x2 है, देखिए x2 का मान कितने हैं -2, प्लस इतने यहां पर क्या हो गया प्लस, m2 का मान कितने 2, m2 का मान कितने 2, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह। x1 का मान कितने 4 हो गया 4, और यहां पर एक प्लस क्या दे दो 2। क्या यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां से हल कर लीजिएगा, पहले बटा दीजिएगा, 1 2 को जुड़िएगा हो गया 3, 1 में -2 से गुना कर दो, -2 प्लस का प्लस हो गया, और 4 दूना कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 में से 2 घट गया, हो गया 6, 6 बट्टा हो गया 3, कटकर हो गया 2। यानी इसका मतलब ये हो गया कि x का मान, हमने x का फॉर्मूला बैठाया तो x का मान आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब निकालना पड़ेगा आपको y, तो हम y का बक्सा इधर से बनाते, इधर से आप लोग बनाइएगा, नीचे से, इसके नीचे से बनाएगा, हम यहां से बना, देखो y है तो y सीधे बट्टा m1 प्लस m2, m1 यहां पर y2 ना, m1 y2 हो गया प्लस m2 y1, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मान बैठाइएगा आप लोग, m1 का मान वही 1 प्लस m2 का वही मान है आपका 2, ये फिक्स है। m1 है, m1 का मान 1 है, बीच में कुछ नहीं है, गुना का चिन्ह है। y2 है, देखिए y2 का मान कितने हैं -3 है, तो y2 का मान कितना हो गया -3, तो माइनस वाला के एक बार कोष्ट में, प्लस है तो प्लस, m2 है, m2 का मान कितने हो गया 2, y1 है, y1 का मान कितने हैं -1 है। ठीक है, यहां तक देखो, मान बैठाने में अगर गलत हो गया तो आंसर नहीं मिल पाएगा, इसीलिए आपको मान तो कंट्रोल में रखना है, मान सही रखिएगा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, भारी सवाल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, 1 2 कितना हो गया 3 हो गया, 1 है तो ना, 1 में अगर -3 से गुना करते हैं -3 हो गया, ये प्लस माइनस मिलकर हो गया क्या माइनस, और 2 1 2। अब देखिए 3 दूर को जुड़िएगा तो -5 बट्टा हो गया 3, हो गया -5 बट्टा 3 आपका हो गया। तो y का भी मान निकल गया ना, x का भी मान निकल गया। हम पहला माने थे बिंदु P के लिए, तो यहां पर नीचे लिख सकते हैं, अतः तब बिंदु P इंटू x, y है, तो x का मान आपका आया था 2, देखिए x का मान 2 और y का मान -5 बट्टा 3, ये है। ठीक है, तो ये जो मान जो निकला, ये जो मान जो निकला वली फॉर P के लिए निकला। अभी क्यों की बारी है, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा, खाली P के जगह पर क्यों हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 का मान वही रहेगा, खाली m1 m2 थोड़ा नीचा से ऊपर, ऊपर से नीचा हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अब कैसे सवाल बनेगा। अब अभी तो जस्ट आपने बनाया किसके लिए, तो अभी आपने बना लिया। ठीक है, सबसे पहली बात है P के लिए। अब हम चलते हैं Q के लिए, तो यहां पर लिखेंगे बिंदु, बिंदु Q के लिए। ठीक है, तब बिंदु Q के लिए m1 जो होगा m1 का मान कितने हो गया आप 2 ना। अब यहां पर m2 है ना, तो देखिएगा m2 है, m2 का मान कितने हो गया 1 हो गया। अब यहां से डायरेक्टली बैठा दीजिए विभाजन, विभाजन सूत्र से। ठीक है, क्या होगा, x का फॉर्मूला बैठा दीजिएगा बट्टा m1 प्लस m2 हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1, ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब यहां से मान को सेट कर लीजिएगा, m1 पहले 2 है तो 2 दीजिएगा, प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा ना, m2 है, m2 का मान कितने हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा m1 है, m1 का मान कितने 2, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह। x2 है ना, x2 का मान कितने -2 है, तो यहाँ पर -2 हो गया, प्लस से प्लस, m2 का मान कितने 1, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह। x1 है, x1 का मान कितने हैं 4 हो गया। अब यहां से हल कीजिएगा, ऊपर में देखिएगा आप लोग। ठीक है, अगर 2 में अगर 2 से गुना करते तो माइनस कितना हो गया 4 हो गया,
ये प्लस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ये 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 हो गया। अब बट्टा देख लो, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, इतना तो सही है। -4 में अगर 4 को घटाते थे 0, 0 बट्टा कितना हो गया 3। अगर 0 में कोई भी संख्या से भाग करो कितना होगा 0। यानी x का वैल्यू तो आपको आ गया, x का वैल्यू तो आपका आ गया। अब हमको चाहिए y का फॉर्मूला बैठाइएगा, y का मान निकल जाएगा। तो आप थोड़ा यहाँ पे देख लीजिएगा y का हो गया m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 हो गया। ठीक है, अब यहां पर गौर से देखिएगा, m1 का मान वही 2 है प्लस m2 का मान वही आपका 1 है, m1 का मान आपको वही 2 है, बीच में कुछ नहीं, गुना का चिन्ह, y2 है, y2 का मान कितनी देखिएगा, y2 का मान हो गया -3। तो y2 के जगह पर रखेंगे कितना, -3 हो गया। प्लस है प्लस m2 है, m2 का मान पता 1 है, y1 का मान कितने है, -1 हो गया। अब यहाँ पर हल कर लीजिएगा बट्टा, 2 कितना हो गया 3 हो गया, द्वितीय कितना हो गया -6 हो गया, प्लस माइनस हो गया माइनस, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 1, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा -7, अब बट्टा कितना हो गया 3। यही आगे इसका वैल्यू। तो x का मान आपका निकल गया और y का भी मान निकल गया, तो बिंदु Q का भी निकल गया ना। तो यहां पर लिख सकते हैं अतः बिंदु Q इंटू 0, -7/3 है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अब पक्का है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा, पक्का। ठीक है, ये क्वेश्चन आग लगा देगी 2023 के बोर्ड में। क्वेश्चन पक्का पूछता है, 2 क्वेश्चन को बनाकर ही आप लोग जाइएगा। ठीक है, एक अनुपात वाला और एक समत्रिभाजित जो कि ये पूछता है। ठीक है, आने वाला वीडियो में हम इम्पोर्टेंट मतलब आपको क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपको कुछ सेल्फ स्टडी हो सके। ठीक है, अच्छा नंबर आप ला सकते हो। ठीक है, इसलिए छोटी साइज हम वीडियो बनाएंगे जो कि मोस्ट जो कि पूछने वाला क्वेश्चन आपको इस वीडियो बनाएंगे, और देखिएगा कुछ तो प्रॉफिट होगा ही होगा आपको। ठीक है, तो आज हम बनाए आपका 2 क्वेश्चन जो काफी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो के बाद। जय हिंद, जय भारत।